कैसे लोग पल पल अपना रूप बदलते हैं, आज की इस घटना से आपको पता चलने वाला है। जब हमारे देश में कोई संत ये कहे कि भाई हिंदुओं जाग जाओ, एक हो जाओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब हिंदुओं को एक होने की बात कहें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करें तो गलत बताया जाता है, कहा जाता है कि भाई भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन जब खुद को जरूरत पड़े और कोई दिखाई ना दे तो सीधा हमला बोल दो कि भाई हिंदू तो कायर है, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है। क्यों खड़ा हो? आप राम मंदिर के साथ खड़े थे महाराज जी? नहीं खड़े थे। राम मंदिर पर विवादित बयान आपने दिया था। जब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था तब भी उस पर विवादित बयान महाराज जी आप ही ने दिया था। तो खुद को शंकराचार्य बताने वाले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उनका एक विवाद हो गया है प्रयागराज में माघ मेले में। आज उसी की बात करने वाले हैं हम। तो बड़ा विवाद है जहां पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कहते हैं वो खुद को, हालांकि वो भी विवादित मामला है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। ये विवाद मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान से जुड़ा है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम आपको इस घटना की पूरी सच्चाई के साथ क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करके इस खबर का बताने वाले हैं। दोनों पक्षों के जो दावे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वर्तमान स्थिति, इन सब पर विस्तार से आपको जानकारी भी देंगे। तो ये जो घटना हुई उसको अब आगे आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो माघ मेला पहले समझ लीजिए क्या है, इसका महत्व क्या है। तो माघ मेला जो है वो हर साल प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। यह कुंभ मेले का एक छोटा रूप है जो जनवरी से मार्च तक चलता है प्रतिवर्ष, और लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। 2026 का माघ मेला 15 जनवरी से शुरू हुआ था और इसका मुख्य आकर्षण जो था वो स्नान पर्व है, जिसमें मौनी अमावस्या सबसे प्रमुख है। मौनी अमावस्या पर स्नान को मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है और इस दिन साधु संतों को शाही स्नान या राजसी स्नान की परंपरा होती है, जहां वो पालकी या विशेष वाहनों में संगम पहुंचते हैं। इस साल 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर अनुमानित 50 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जिससे भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन यही दिन विवाद का केंद्र भी बन गया, जब शंकराचार्य, जो खुद को कहते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, को कथित तौर पर स्नान से रोका गया, ऐसा वो कह रहे हैं। जबकि पुलिस प्रशासन का अलग अपना दावा है, वो भी आपको बताएंगे। तो ये जो स्वामी जी हैं, ये ज्योतिष पीठ के जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है, उसके दावेदार हैं और वो अक्सर धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहते हैं। उन्होंने पहले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, कोविड काल में गंगा में शवों के बहने और महाकुंभ के कुप्रबंधन पर भी सवाल उठाए थे। इनके हिसाब से ये सब चीजें हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कोविड का जो प्रबंधन था बहुत बढ़िया था, पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हुई, आप सबने देखा। महाकुंभ जो हुआ उसका प्रबंधन भी एक नंबर था, विधिवत था, बढ़िया था, अच्छे से अच्छा था। करोड़ों लोग आए, दुनिया भर से आए, वो भी आपने देखा। तो ये इनके दावे थे। अब आते हैं घटना पर। तो 18 जनवरी को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ पालकी में संगम घाट की ओर जा रहे थे। उनके अनुसार, फिर मैं कह रहा हूं समझ लीजिए, उनके अनुसार, ये जो जा रहे थे उनके अनुसार पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस और समर्थकों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी, जहां पुलिस बैरिकेड्स लगा रही थी। स्वामी ने आरोप लगाया कि उनके शिष्यों को पीटा गया और उन्हें अपमानित किया गया। परिणाम स्वरूप वो बिना स्नान किए लौट आए और संगम घाट के पास ही धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सनातन परंपरा का अपमान है। मैं रात 1 बजे तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई वरिष्ठ अधिकारी माफी मांगने या मुझे सम्मान पूर्वक स्नान कराने नहीं आया। अब आते हैं 19 जनवरी पर। धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। स्वामी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और घोषणा कर दी
कि वो अपने कैंप नहीं लौटेंगे जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता और उन्हें सम्मानजनक तरीके से स्नान नहीं कराता। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से व्यक्तिगत माफी मांगने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि शंकराचार्य पद की गरिमा का सवाल है। अब आते हैं 20 जनवरी के। तो 20 जनवरी को मेला प्रशासन ने स्वामी को नोटिस जारी कर दिया, बाकायदा नोटिस, जिसमें उनके ज्योतिष पीठ शंकराचार्य के टाइटल के इस्तेमाल पर सवाल उठाया गया। नोटिस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस पद की नियुक्ति पर अपील लंबित है और कोई आधिकारिक अभिषेक नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने मेला कैंप में बोर्ड पर खुद को शंकराचार्य घोषित किया है। स्वामी को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। अब ये एक अलग आफत आ गई उनके लिए। अब आगे बात करते हैं प्रशासन और सरकार पर निम्नलिखित आरोप जो उन्होंने लगाए हैं उस पर भी। तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोका, शिष्यों को पीटा और पालकी को आगे नहीं जाने दिया। तो इस पर वो धार्मिक परंपरा का उल्लंघन मानते हैं, क्योंकि शंकराचार्य को शाही स्नान की विशेष अनुमति होती है। लेकिन भाई वो मांग रहे हैं ना कि आप बताओ कैसे शंकराचार्य हो, वो भी तो आप बताओगे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यह उनके पिछले बयानों का बदला है, जैसे अयोध्या का राम मंदिर की पूर्णता पर सवाल, कोविड में गंगा प्रदूषण और महाकुंभ में कुप्रबंधन। उन्होंने कहा मैंने सत्य बोला इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। उन्होंने तुलना की कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा मिलती है, लेकिन शंकराचार्य पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म की परंपरा का अपमान है। मैं भूख हड़ताल पर हूं और तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते। अब आते हैं कि प्रशासन जो है, प्रयागराज का जो मेला प्रशासन और पुलिस ने आरोपों का खंडन जो किया है, उन्होंने जो जानकारी दी उस पे भी बात करते हैं। तो पुलिस और प्रशासन क्या कह रहा है। प्रयागराज पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने कहा है कि किसी को स्नान से नहीं रोका गया। पीक स्नान दिवस पर वाहनों, पालकी सहित की अनुमति नहीं थी और ये नियम सभी पर लागू था। उन्होंने कहा शंकराचार्य बिना पूर्व अनुमति के आए और मुख्य रूट पर वाहन ले जाना चाहते थे, जो भीड़ के कारण असुरक्षित था। अब इसमें गलत क्या है भाई, ये आप लोग तय करो दर्शकों। आगे प्रशासन ने कहा कि शिष्यों को पीटने के दावों को गलत बताया है प्रशासन ने। डिवीजन कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा है कि कई संतों ने बिना प्रोटोकॉल के स्नान किया, हमने केवल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी है, उन्हें पीटा नहीं गया, झूठे आरोप। फिर टाइटल विवाद पे भी बात करते हैं। तो प्रशासन का कहना है नोटिस में कहा गया है कि ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य पद विवादित है और सुप्रीम कोर्ट में मामला है। प्रशासन ने पूछा कि बिना अभिषेक के टाइटल का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो आप, कैसे आप कर रहे हो। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी है। कुछ यूजर्स प्रशासन का समर्थक कर रहे हैं, कहते हुए कि सभी के लिए भाई नियम बराबर है, जबकि अन्य इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन भी बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी महाकुंभ से जुड़े पुराने मुद्दों पर टिप्पणी की थी, जिसे स्वामी ने समर्थित किया था। अब ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो भी आप समझ लो। देखो ये विवाद अभी भी जारी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना चल रहा है और प्रशासन ने वार्ता की पेशकश की है। क्या ये सुलझेगा, क्या बड़ा रूप लेगा, ये तो सवाल है, वो तो हम आपको आगे अपडेट देंगे। लेकिन एक और सवाल है, मेरे मन में एक और सवाल है कि ये सब कैसे व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, या प्लानिंग है, कैसे माना जाए इसको। भाई 2015 की एक घटना है, मैंने उस पर वीडियो किया है, आपने देखा होगा मेरे चैनल पर, रजत अवस्थी के नाम से चैनल है यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हो। तो उस पर मैंने एक वीडियो किया है 2015 में। इन्हीं महाराज जी को, जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, इनको जब अखिलेश यादव की सरकार थी, बनारस में लाठी डंडों से प्रशासन ने पीटा था। वो वीडियो अवेलेबल है हर जगह, आप कहीं भी जाके देख सकते हो। इनको पीटा था गिन्नी की तरह, नचा नचा के, खींच करके, ठीक है ना। तब ये अलग चीज थी। आज जब ये मुद्दा चल रहा है तो अखिलेश यादव से ये फोन पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप अखिलेश यादव जी सही कह रहे हो, योगी जी तो बनारस में मंदिर तुड़वा रहे हैं। जबकि योगी जी स्वयं कई बार बनारस जा चुके हैं, कई बार उनके मेयर पहुंच चुके हैं, मीडिया वहां लगातार जा रहा है। केवल इम्पैक्ट भारत की बात नहीं करूंगा, मैं इस पर यह भी कहूंगा कि रिपब्लिक भारत का भी पत्रकार वहां गया, टाइम्स नाउ भारत का भी पत्रकार वहां गया और उन लोगों ने वहां से सच्चाई दिखाई है कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया।
जिस मंदिर को टूटा हुआ बताया गया, ठीक है ना, तमाम लोगों के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो, तमाम नेताओं ने ये बात बताई कि भाई ये हुआ वो हुआ, तोड़ा गया, ये तो यहाँ विध्वंस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिला है। हाँ, वहां पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, चौड़ीकरण का काम चल रहा है, घाटों को बनाया जा रहा है, मणिकर्णिका पर काम चल रहा है, तो कुछ चीजें इधर से उधर की जाएंगी उन्हें सुंदर बनाने के लिए। और वो जब काम चल रहा है तो थोड़ा अस्त व्यस्त वहां पर सब कुछ दिखेगा। अब वहां जरूरत होगी तो बुलडोजर भी चलेगा, जरूरत होगी तो मजदूर भी काम कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि एआई से बनाकर वीडियो भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, ऐसा कुछ बनारस में नहीं हो रहा है। अरे जिस सरकार ने राम मंदिर बनवाया वो बनारस को तोड़ेगा? अरे जिस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बनारस में बाबा विश्वनाथ का इतना भव्य कॉरिडोर बना दिया, वो तोड़फोड़ करेगा? कितनी मतलब बेहुदा बातें हैं ये, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। लेकिन नहीं, शांति नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के मुद्दा यह है कि शांति नहीं होनी चाहिए, अशांति फैले, हिंदुओं को बरगलाओ, उन्हें विवाद में डालते रहो और परेशान करो ताकि कुछ बनता रहे। अच्छा, अखिलेश यादव जी को तो अपने चुनाव दिख रहे हैं, तो वो तो इस तरह की काम करें तो ठीक है भाई, वो तो करेंगे ही। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई भाई साहब लेना देना नहीं है, न चुनाव से न किसी चीज से, फालतू परेशान है। लेकिन फिर हम इसी मुद्दे पर आते हैं कि ये जो महाराज जी हैं, जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, इन्होंने जो किया, आप लोग बताइएगा दर्शकों, क्या ये सही था? अगर प्रशासन से इन्होंने पहले से अनुमति नहीं ली, प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की, और उसके बावजूद ये अनगिनत लोगों के साथ पालकी में बैठ करके भीड़ के साथ उस जगह जाना चाहते थे जहां बहुत ज्यादा संवेदनशील जगह होती है, आपको भी पता है, जो नोज का एरिया होता है जहां लोग स्नान करते हैं, संगम है, वहां अगर इतनी भीड़ को अचानक ये लेकर के पहुंचते, प्रशासन उसे ना संभाल पाता, भगदड़ मचती, घटना होती, कई लोगों की जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। यही लोग बाद में बोलते कि लो प्रशासन फेल, सीएम योगी फेल, ये क्या हो गया, ये तो व्यवस्थाएं नहीं है। तो जब प्रशासन व्यवस्था बना रहा है तो आप जबरदस्ती करोगे क्या? आप किसी से जबरदस्ती करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि आप एक साधु संत हो, आप जबरदस्ती करोगे। आपका फर्ज है, आपका दायित्व है कि आप उसमें सहयोग करो ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। और सभी आम भक्त भी जा रहे हैं वहां, लाखों लोग वहां पे जा रहे हैं संगम में स्नान करने, उनकी भी सुरक्षा और उनकी भी सुलभता की व्यवस्था भी प्रशासन को देखनी है, केवल आप ही को नहीं देखना है। तो इन तमाम चीजों को नजर में रख करके मैंने सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश की है दर्शकों। अब निर्णय आपको करना है कि क्या इसमें सच है, क्या गलत है। आगे जो अपडेट होगा वो भी मैं आपको लगातार दूंगा। फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप सभी देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।